नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। इस वक्त बीमारियों की अगर बात की जाए तो लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियों का दायरा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ही बीमारियों का इलाज करने का जो खर्चा है वो भी हर एक को परेशान करता है। और उससे भी अगर आगे बात की जाए, उन बीमारियों को पकड़ने के लिए जो आपके टेस्ट किए जाते हैं, मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं लेबोरेटरीज में, वो उससे भी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। आखिर क्या वाकई में ये जो टेस्ट लिए जाते हैं किसी भी बीमारी के इलाज शुरू करने से पहले उसको पकड़ने के लिए, क्या वाकई में वो इतने महंगे होते हैं, इतने खर्चीले होते हैं? जो लेबोरेटरीज हैं वो कौन सी सही लेबोरेटरीज हैं, उसके बीच जो मिनिमम टू मैक्सिमम क्राइटेरिया, क्या ये लेबोरेटरीज मीट आउट कर रही हैं? और इसके बाद कई बार ये भी शिकायतें रहती हैं कि भाई इन रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा कितना किया जाए। ये सारे पहलू चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीरज शर्मा जी, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक सामाजिक चिंतक भी हैं, जो समय समय पर हम इनसे कई सोशल पहलुओं पर चर्चा भी करते हैं, बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अपने आप में आपको ये विषय बड़ा गंभीर लगता है, बहुत गंभीर, जो आज हम लेकर चल रहे हैं? बहुत गंभीर। ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन आप क्या कहेंगे कि इस पूरे माहौल को लेकर ये टेस्ट का जो खेल चल रहा है? ये टेस्ट का खेल पे देखो, सबकी क्रेडिबिलिटी लगी हुई है। डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी है, जो बेचारा टेस्ट लिखता है, आपको एडवाइस देता है आप टेस्ट करा के आइए। फिर आप कहीं अच्छी लैब से नहीं कराते हैं, गली मोहल्ले में किसी भी नुक्कड़ में खुली हुई जो लैब है वहां से करा लेते हैं। फिर डॉक्टर को ट्रीटमेंट में डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी आती है। बहुत जरूरी होती है टेस्ट जो भी आप कराएं, आप पैसे खर्चते हैं, अब उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अगर रिलायबिलिटी नहीं है टेस्ट की, और वो लेबोरेटरी अगर रिलायबल नहीं है, तो टेस्ट कराने का तो कोई फायदा नहीं है। अब आपको क्या पता उसने टेस्ट किया है या एडोब पेज मेकर पे टेस्ट डाल दिया कर दिया, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, उनका मेथड क्या है, ये सब क्लियरली पता होना चाहिए। तो अब आपको लगता है ये सारी चीजें मीट आउट हो रही हैं लेबोरेटरीज के अंदर जो इस वक्त चल रही हैं, और हर गली नुक्कड़ चौक चौराहे में खुली हुई है लेबोरेटरीज? देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, जो होम कलेक्शन का सिनेरियो चला है, हर एक बंदा कहता है कि मुझे बाहर नहीं निकलना पड़े, मैं होम कलेक्शन करा लूंगा। होम कलेक्शन में 3-4 फ्लॉज हैं। देखो, सबसे पहला फ्लॉ है कि आपको होम कलेक्शन उसी पेशेंट की करानी चाहिए जो बिल्कुल मॉरिबंड हो, नहीं पहुंच सकता। वरना ऐसा कोई है नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो मॉरिबंड इतना पेशेंट है जिसके आप घर में टेस्ट करा रहे हो, तो उसको दाखिल क्यों नहीं होना चाहिए? उसको दाखिल क्यों नहीं होना चाहिए? और होम कलेक्शन बिल्कुल ही जो नहीं दे सहारा, नहीं आपको पता है क्रोनिक पेशेंट है, हॉस्पिटल नहीं जा सकता, उसकी कराइए। क्योंकि हॉस्पिटल जो आप सैंपल होम कलेक्शन का होगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, एक कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। और जब भी आप लेके जाते हैं, अगर उसकी विगरस शेकिंग होगी तो आरबीसी जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वही टूट जाएंगे, और फिर पोटेशियम और बाकी सब चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट ये तो बड़ा धड़ल्ले से चल रहा है डॉक्टर साहब की आपको बस रिंग करनी है और घर से होम कलेक्शन करवानी है। ये बहुत बड़ा माफिया बन गया है। स्पेशली इसमें मैं नहीं कहूंगा कि सारे केमिस्ट, बहुत सारे केमिस्टों ने अपने नंबर दिया वो होम कलेक्शन कि हम वहां से टेस्ट करा देंगे, वहां से करा देंगे। अगर किसी लेबोरेटरी का, फॉर एग्जांपल जम्मू की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, उन्होंने आपका बड़े सारे टेस्ट जो है बड़े सस्ते रखे हुए हैं, लेकिन उन्हीं का नाम लेके, उस लेबोरेटरी का नाम लेके बंदे घर पहुंच जाते हैं और डबल द अमाउंट, मैं आपको नंबर दे सकता हूं अगर आपको चाहिए, डबल द अमाउंट वो फीस कर रहे हैं पेशेंट को। ये गलत होना चाहिए। अगर किसी के पास वो कलेक्शन सेंटर है, वो बिल्कुल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली 150 स्क्वायर फुट फंक्शनल टॉयलेट्स और उसका बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल का अगर उनके पास प्रावधान नहीं है, सारे ऐसे कलेक्शन सेंटर बंद होने चाहिए। ये तो अपनी मर्जी से कोई भी दुकान खोल के जी मैं टेस्ट करा दूंगा, वो तो हो रहा है। यहाँ तो मुझे लगता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस की बात तो छोड़िए, यहाँ तो हमें लगता है रोजाना जो है वो कोई ना कोई नई लेबोरेटरी खुल जाती है जम्मू में। देखो, वो सारे क्राइटेरिया मीट आउट करके खुल रही है या लेन देन से खुल रही है? देखिए, ये जो अप्रोप्रिएट रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, जो मेरे ख्याल में सीएमओ साहब हैं जम्मू के, ये उनको चेक करना चाहिए। देखिए, पहले एक मैनेज था सोसाइटी में पीएनडीटी का कि प्री एंटीनेटल सेक्स का पता चल जाता था, वो बहुत 99% कम हो चुका है, क्योंकि उसकी बहुत विजिलेंट उसकी की गई एनफोर्समेंट किया। इन लैब्स का भी वैसे इन्फोर्समेंट होना चाहिए।
इनके भी रैंडम छापे पड़ने चाहिए। जो लैबें खुली है गली मोहल्ले में, एक एक मरले की दुकान पे, वो आप कैसे मतलब जस्टिफाई करोगे कि इस लैब के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है? वो सारे टेस्ट लिख देते हैं जी, हम ये करते हैं, और बाद में वो क्या करते हैं, 2-4 टेस्ट करते हैं, बाकी सारे आउटसोर्स करते थे दूसरी लेबोरेटरी को, और फिर वो कमीशन जंतु वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। आप रेट उनसे पूरा लेते हो, आगे उनको कम देते हो, और रिलायबिलिटी नहीं है उन टेस्टों की। अच्छा, ये जो आपने कहा कि भाई ब्लड लिया, उसके बाद शेक होता है, ब्लड सेल्स टूट जाते हैं या बाकी चीजें, उसमें जो टेक्निकल पार्ट्स हैं, तो इन चीजों पर पेशेंट तो बिल्कुल अवेयर नहीं है कि भाई मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यही तो मैं होम कलेक्शन हो या आउटलेट सेंटर जो है वो कलेक्शन सेंटर जगह जगह खोलेंगे। देखिए लैब्स जम्मू में बहुत बड़ी लैब्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स है, रैनबैक्सी है, लाल पैथ है, स्वास्तिक है, जम्मू की अपनी लैब है। तो अगर आप वहां पहुंच सकते हैं, अगर आप वहां पहुंच सकते हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, अगर आप वहां पहुंच सकते हैं आप वहां जाके दीजिए। आप पेशेंट देखते हैं कंफर्ट जोन है, मुझे एक तो जल्दी उठना पड़ेगा, बिना खाए टेस्ट कराना पड़ेगा, खाली पेट ऐसा है, तो घर में हो रहा है। अगर तो बाकी में वो नहीं पहुंच सकता है, उसको कोई इश्यूज है, जैसे मैंने बताया क्रोनिक पेशेंट है, मॉरिबंड पेशेंट है, वो जो हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं हो रहा है, वैसे पेशेंट्स के लिए ठीक है जो नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर कोई पहुंच सकता है तो उसको अपनी टेस्ट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसको लैब में पहुंचना चाहिए। अच्छा, इस पे देखने वालों को ये भी लगेगा भाई, डॉक्टर्स भी जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि भाई फला लेबोरेटरी से जाइए, ये कमीशन सिस्टम, ये सारी चीजें चलती हैं बातें साथ साथ में। देखो ऐसा है, देख करने को तो सारे बोलते हैं सब कुछ चल रहा है, बट आप देखिए ना, आप मैं किसी ऐसी गली मोहल्ले नुक्कड़ वाली लैब का नाम तो नहीं ले रहा हूँ। रैनबैक्सी पूरी इंडिया में है, पहले SRL लिया, वेजिलेस है, लाल पैथ है, पूरी इंडिया में है। जम्मू में सबसे बड़ी लेबोरेटरी स्वास्तिक है, ठीक है, और भी बड़ी सारी लेबोरेटरी है, चंडीगढ़ बेस्ड यहाँ पे फर्म है। आप देखिए कि कौन सी लैब क्वालिफाइड उन्होंने टेक्नीशियन रखे हैं और लैब टेस्ट करा रही है। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, केमिस्ट ने बोर्ड लगाया हुआ है ऑल टेस्ट डन है, लिखा होता है, वो सैंपल ले लेते हैं, फिर उसको वो आउटसोर्स करते हैं। वो अब जब बात कमीशन की आ जाती है तो वो फिर वो जो बंदा सैंपल ले रहा है वो आगे जाके किसको कहां से टेस्ट करा रहा है, की जो रिलायबिलिटी है वो, और जो स्टैंडर्डाइज्ड लैब्स हैं जैसे जिनका मैंने नाम लिया है, ये QR कोड वाली रिपोर्ट देते हैं। आप QR कोड स्कैन करेंगे, वेरिफिकेशन होगी कि टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे तो आप कोई भी लेबोरेटरी का नाम लेते हैं, फलानी फलानी लेबोरेटरी है, ये टेस्ट किया हुआ है, कोई QR कोड नहीं है, कोई सीरियल नंबर नहीं है, कुछ भी लिख के दे देंगे। जिन लैब्स का मैं बात कर रहा हूं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन है। आप यहां टेस्ट कराइए, आप US में जाके उसको स्कैन करिए तो पता चलेगा कि हुआ है, बाकी टेस्ट हुआ है, ठीक है। मिनिमम टू मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है लैब एस्टेब्लिश करने के लिए और तमाम नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, वो क्या है? देखो, ये लैब का जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये तो टाइम टू टाइम जो रिव्यू होता है और जो डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो इसको डिसाइड करती है। मैं कह रहा हूं कि एज पर डॉक्टर ही अगर बात करें तो मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम को क्या, मैक्सिमम कुछ नहीं होता, क्वालिफाइड स्टाफ होता है, क्वालिफिकेशन चाहिए, टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन होती है, रिपोर्टिंग डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होती है। मैं कहता हूं जब भी कोई लेबोरेटरी खुलती है वो नॉर्म्स पूरे करके तो खुल जाती है, उसके 6 महीने बाद क्या वो क्वालिफाइड टेक्नीशियन को रख पाते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर को रख पाते हैं या नहीं, या सिर्फ उनका नाम ही चल रहा है, डिजिटल सिग्नेचर लग रहे हैं और बाकी कुछ है नहीं। सबसे बड़ी चीज है बारकोड। अब किसी भी टेस्ट के ऊपर अगर बारकोड लगा है ना तो वो जेन्युइन है, और बारकोड की अफोर्डेबिलिटी भी हर एक लैब की नहीं है। जो जेन्युइन बहुत बड़ी लैब्स हैं वही ये सब कर रही है। और दूसरा है जो क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्नीशियंस है, आप देखते हो जैसे आप यू हैव टू डिस्प्ले द क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्नीशियन ऑन द नोटिस बोर्ड, इसी चेकिंग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये बड़ी बात है। देखिए ये देखो ना आप, जो मैं ये तो हम पढ़े लिखे लोगों को समझ आ जाएगी जो मैं बात कर रहा हूँ। अब जो बंदा डोडा, किश्तवाड़, भदरवा अनपढ़ लोग आ रहे हैं जो बेचारे वहां नहीं फैसिलिटी, वो यहाँ पे आ रहे हैं, पुंछ जोरी से जो लोग आ रहे हैं, उनको दे पीपल आर फ्लीसिंग देम ऑफ देयर मनी। उनसे पैसा लिया जा रहा है डबल, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। पहले तो मुझे समझ आती थी कि कपड़ों की सेल लगती है, इसकी सेल लगती है, आजकल तो ये जो लोकल चेनें आई हैं टेस्ट की सेल लग रही है जी। हम जी 1300 बने हुए इतना का पैकेज है, आप ले लीजिए। आप देखो एक लैब अगर किसी के पास 180 या 190 मुलाजिम है तो वो 1000-1200 टेस्ट तक कर सकती है रोज के। अगर किसी के पास मुलाजिम ही 70 है और वो 6000 सैंपल प्रोसेस कर रहा है तो वो क्या करेंगे प्रोसेस?
रिपोर्ट्स की रिलायबिलिटी भी तो होनी चाहिए। चलिए इसी पर मैं आ रहा था, ये भरोसा कैसे हो कि एक पेशेंट को, मान लीजिए मैं ही कहीं टेस्ट कराता हूं, अब मैं उस रिपोर्ट पर कितना भरोसा कर सकता हूं कि मेरा ये जो रिपोर्ट है ये सही है और आगे डॉक्टर उसको पकड़ेगा और उसका इलाज करेगा। मैं आपको बार बार लैब्स का नाम नहीं लूंगा, मैंने बताया है जो चल रही हैं, जिन पे भरोसा है लोगों का, अच्छी लेबोरेटरी से कराइए, गली मोहल्ले वाली लैब में बस उससे ही, और खुद जाके एक अच्छे सेंटर में, अच्छी जो लैब है उसके अथराइज्ड कलेक्शन सेंटर में या फिर उसी लैब में जाके सैंपल लीजिए, और वो आपको जो टेस्ट है वो रिलायबल होगा। आप किसी पहले तो होम कलेक्शन अवॉइड कीजिए, अगर आप जा सकते हैं तो डायरेक्ट उस लैब में चले जाइए और टेस्ट, तो अच्छी लैब में, मैं नाम बार बार नहीं लूंगा, मैंने पहले भी ले लिया, लोग कहेंगे नहीं तो ये एजेंट बन गए हैं, कमीशन है कहीं डॉक्टर साहब, वो मैं वो नहीं है। हमारा मेन मुद्दा आज बात करने का ये था कि अगर आप देखिए जो मेजर लैब्स हैं उनके टेस्ट सस्ते हैं, आप अगर कहीं कलेक्शन सेंटर में जाते हैं या उनके किसी एजेंट, जो एजेंट बने हुए हैं उनके पास जाते हैं, वहां महंगे पड़ते हैं। जैसा इसी पे मैं आ रहा था कि वाकई में क्या ये जो टेस्ट लिए जाते हैं छोटे से बड़े तक, क्या वाकई में इतना खर्चा होता है, इतने खर्चीले हैं ये तो मुझे लगता है इलाज से भी ज्यादा महंगे तो टेस्ट हो जाते हैं। देखो साइंस ने तरक्की की है, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की ये वो बात हो गई कि अभी जो विधायकों की सैलरी बड़ी, सैलरी जो 60 से 80 हजार रुपया है, लेकिन 2,20,000 रुपया तो खाली बत्ते ले रहे हैं ये, तो ये वैसी बात हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है, टेस्ट में काफी कॉस्टली है, अगर नहीं हो पाते, देखो ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब साइंस ने तरक्की नहीं की है तो अब बड़े बड़े महंगे महंगे टेस्ट हैं, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरीज हैं उनके टेस्ट अफोर्डेबल हैं, आप जाके पता कर सकते हैं। जिन लैब्स का मैंने नाम लिया है उन लैब्स में आप जाइए और आप पता करिए, आपको अगर किसी के टेस्ट की कीमत सरकार ने कैप की है तो जो अच्छी लैब है उसने बहुत कम रेट रखा हुआ है, और उसी लैब के नाम पे जो होम कलेक्शन वाले हैं पैकेज के चक्कर में भी बड़ा लोग फंस जाते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने 2 टेस्ट लिए हैं, वो लेबोरेटरी में जाएगा, लेबोरेटरी वाला बोलेगा भाई ये पूरा पैकेज करवा लो, ये गलत है, ये लोगों ये उसका कसूर नहीं है, लोगों को खुद लालच आ जाता है जी इतने में सारे हो गए। देखो मेरा ये मानना है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उसको वेस्ट मत कीजिए। होता क्या है, मेरी बात सुनिए, आपको अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4 टेस्ट लिखे हैं जो जरूरी हैं आपके लिए, वो आप करा के आ जाएंगे, आपके पास पैसे हैं सुरेंद्र जी, आप 6 अगर वो बोलता है तो आप वो भी कराएंगे। होगा क्या कि उससे उन टेस्टों के रिजल्ट की डिमांड बढ़ेगी और एज सच वो उसकी प्राइस एस्केलेट हो जाएगी, बाकी लोग फंस जाएंगे। जो जेन्युइन बंदे को वो टेस्ट चाहिए होंगे वो भी नहीं करा पाएगा, वो भी सोचेगा यार, वो भी उसको भी लगेगा, उसको लगना क्या है, उसके लिए तो महंगा हो जाएगा क्योंकि उसकी खपत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो आपको इट इज अननेसेसरी वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज है, वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज आप दूसरे के लिए भी एक परेशानी खड़ी कर रहे हैं। 4 टेस्ट दिए हैं तो आप फुल बॉडी में आपने 15 करवा लिए, अब 15 की डिमांड बढ़ती जा रही है तो जाहिर सी बात है उसका रेट बढ़ जाएगा, और जिसको जेन्युइनली करवाने हैं तो उसको वही पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। एक ये हो गया। दूसरा, कैपिंग ऑफ प्राइस जो है इसको चेक कौन करता है? अब ऐसे है, मैंने पिछले दिनों मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं, उनकी कहीं वो काम करते हैं लेबोरेटरी में, तो कहते हैं जी हमारी लैब के नाम पे किसी ने 1500-1600 रुपया ले लिया, जबकि वही टेस्ट हम यहाँ पे 850 रुपये में कर रहे हैं। तो ये होम कलेक्शन वाला आता है तो आप कंफर्म करिए वो वाकया उस लैब का, पहले तो होम कलेक्शन अवॉइड कीजिए, जो इक्का दुक्का % किया फिर उसको कंफर्म करिए क्या ये बंदा वही काम करता है या ये कोई टोपीबाज है जो घर से निकले, टेस्ट है 1200 का लेंगे 1500 तो वहां से टेस्ट करा लेंगे। नहीं, कई चीजें कई ये भी एक खेल होता है डॉक्टर साहब, ये भी हमने देखा है कि मान लीजिए एक लेबोरेटरी जो जेन्युइन लेबोरेटरी है वहां अपने टेस्ट दिए और वो कह रहा है कि भाई आपको हफ्ते में रिपोर्ट आएगी, दूसरा कोई इनजेन्युइन लेबोरेटरी वाला जो है वो आपको 4 दिन की ऑफर दे देगा भाई हमारे यहाँ कराइए, हम 4 दिन में आपको रिपोर्ट कर देंगे। तो ये रिपोर्ट का खेल भी चल रहा है। नहीं, रिपोर्ट का खेल नहीं है ये, लोगों की मानसिकता ऐसी है, लोग मेरे पास भी आते हैं डॉक्टर साहब अभी रिपोर्ट चाहिए, तो आप जिस चीज की रिपोर्ट नहीं दे सकते हो, जिसका कोई पैरामीटर है, आप कोई कल्चर कराएगा जैसे ब्लड कल्चर, उसकी रिपोर्ट तो 3-4 दिन बाद ही आनी है, तो जो बोल रहा है मैं 1 दिन में दे दूंगा इसका मतलब वो टेस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फ्रॉड कर रहा है ना। इसी फ्रॉड से बचने के लिए मैंने कहा है कि आप जो मेन हब है लैब्स के, आप वहां जाइए, वहां से टेस्ट कराइए, होम कलेक्शन अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो कोल्ड चेन है उसको मेंटेन नहीं कर सकते। अभी कई लोगों ने केमिस्ट में बोर्ड लगाया है ऑल टेस्ट डन हियर, बिल्कुल लिखा है, अंदर एक मशीन नहीं है और वो टेस्ट लेते हैं, फिर वो जब सैंपल 5-6 इकट्ठे हो जाएंगे सुबह 9 बजे लेंगे, 12-1 बजे तक रखेंगे, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी, फिर टेस्ट की रिपोर्ट की रिलायबिलिटी भी नहीं रहेगी, लैब को भी आप गालियां दोगे, और लैब कम पैसे लेती है और वो ज्यादा पैसे ले रहा है,
तो फिर आप गालियां दोगे डॉक्टर को जाके, डॉक्टर ने लिखा हो अच्छी लैब से कराना, आप कहीं भी घुस जाते। तो आपको लगता है ये मैक्सिमम खेल यही हो रहा है? मैक्सिमम जेन्युइन जो मैक्सिमम है वो तो ना तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, ना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्टैंडर्डाइजेशन बार कोड वाली लेबोरेटरीज हैं, आप वहां पे जाइए, आप पता करिएगा, आप पढ़िए बार कोड वाला सिस्टम क्या है, आप वहां पे जाइए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे भी हमारी जम्मू में लैब्स हैं जो बार कोड वाली टेस्टिंग करके बार कोड देती हैं प्रॉपर टेस्ट को। आप दुनिया में कहीं भी जाके वो स्कैन करिए, आपको पता चलिए ये टेस्ट हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दे दिया जी एडोब पे फोटोशॉप करके नंबर लिख के दे दिया, ऐसा नहीं हुआ। टेस्ट करते हैं जम्मू में, अच्छे टेस्ट। अच्छा, ये एक अंतिम सवाल ही है जो बड़ा कॉमनली देखा जाता है कि भाई एक लेबोरेटरी से एक टेस्ट कराते हैं आप, तो उसके पैरामीटर्स और रिपोर्ट कुछ और आती है। मान लीजिए वही टेस्ट आप किसी दूसरी लेबोरेटरी में देते हो, उसकी रिपोर्ट कुछ और आती है। ये रिपोर्ट वेरिएशन थोड़ा 1-2% चलता है, ठीक है, वो होता है, उसकी गुंजाइश है, उसकी गुंजाइश है। दूसरा, सैंपल की प्रोसेसिंग किस मेथड से की गई है उस पर मशीनरी पे डिपेंड करता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने 2 लेबोरेटरीज में खुद जाके सैंपल दिए हैं या वही होम कलेक्शन वाला सिस्टम है कि कोल्ड एक टेम्परेचर रेंज मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। आप जून के महीने में आप कहीं भी दे दोगे सैंपल, फॉर एग्जांपल आप अखनूर में सैंपल देते हो, रास्ते में टेम्परेचर 40 तक भी पहुंचता है जून जुलाई में, तो ये सब चीजों में हीमोलिसिस, उसकी कितना उसको डिस्टर्ब टर्बुलेंस कितना हुआ है, ये सब चीजों पे रिपोर्ट वेरी करती है। इन सब चीजों तो ये जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये कोई दूसरा खेल तो नहीं होता उसके पीछे? देखो, ये खेल ऐसा है, बिना खेल के तो इतना बड़ा खेला नहीं जा सकता। ये खेल नहीं है। आप मुझे बताओ, आपने कुछ ना कुछ तो होता है ना। देखो मेरी बात, देखो पीएनडीटी का था, लड़ा और इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ही किया, बिल्कुल वो उन्हीं ने किया है कि वो नेग्लिजिबल हो गया आज वो मैनेज जो थी। इस पे भी होना चाहिए, आपकी रेगुलेशन होनी चाहिए कि एक ही एरिया में आप जस्ट आप कोई काम रोजगार थोड़ी दे रहे हो, एक ही एरिया में आप 50 लेबोरेटरी खोल लें, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी बंदा जाएगा, अप्लाई करेगा जी मैंने लैब खोलनी है, फिर उस लैब के मापदंड 6 महीने 8 महीने बाद कौन चेकिंग करता है? ये तो अथॉरिटीज को देखना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये मानता हूँ, कुछ लेबोरेटरीज यहाँ जम्मू में 6-7 हजार टेस्ट कर रही हैं संडे को, पैकेज दे रही है 1300-1400, वो तो पॉसिबल ही नहीं है इतने पैसों में टेस्ट करना, पॉसिबल ही नहीं है इतने पैसों में टेस्ट करना। तो आप उनकी रेड क्यों नहीं करते हो? आप देखो कि क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पेशेंट को तो आजकल वही है ना, सेल मुफ्त मिल रहा है तो मुफ्त की तो मौत भी अच्छी, वो हिसाब नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो कलेक्शन सेंटर हैं, दे आर पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ अदर पीपल। वहां पे सिरिंजेस निकलती हैं जो पोटेंशियली इन्फेक्टिव होती हैं। कोई भी मरीज आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते हो बगैर टेस्ट के कि HIV, हेपेटाइटिस C, B किसी का भी संक्रमित हो सकता है। उनकी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। वो तो बड़ी लैब्स ने तो बनाया हुआ है कि अपना बायोमेडिकल वेस्ट कैसे डिस्पोज करेंगे। ये जो अनऑथोराइज्ड कलेक्शन सेंटर्स हैं, जो ये B2B सेंटर्स खुले हैं, जैसे ये केमिस्ट हैं, ये सिरिंज लेते हैं, कहाँ फेंकते हैं? इनकी चेकिंग होनी चाहिए। बायोमेडिकल तो अभी है ही नहीं कहीं, बायोमेडिकल जो है वो बायोमेडिकल। दूसरा सबसे बड़ी बात है, गुणवत्ता टेस्ट की जो है वो बार कोड से होती है। बार कोड जनरेट करना हर टेस्ट के लिए अलग इज वेरी डिफिकल्ट, और ये जेन्युइनली जो टेस्ट कर रही है लेबोरेटरीज वही कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप ये होम कलेक्शन का जो ये फैशन चला हुआ है ना, इसको थोड़ा प्रमोट नहीं करना है, इसको डिमोट करिए। और जो बहुत ही मतलब लागर मरीज है, नहीं उठ सकता, नहीं पहुंच सकता, उसी के टेस्ट। वो बात तो सही है, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि भाई जिसको घर से अपना कलेक्शन देना है सैंपल का, तो वो अगर इतना बीमार है तो अस्पताल दाखिल हो जाए, इलाज करवाए। तो ये जो कंफर्ट जोन है वो आपके लिए आगे चलकर बहुत हद तक डिस्कम्फर्ट भी बनने वाली है, कई बीमारियों का कारण भी बनने वाली है। और बड़ी बात यह है कि उस टेस्ट की रिलायबिलिटी और रिपोर्ट्स पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा जो होम कलेक्शन के लिए बंदे आ रहे हैं, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, उसको कैसे आप कंफर्म करोगे ये उसी लैब का है या किसी लैब का है? वो तो फ्रीलांसर होगा कोई, तो वो अपनी कमीशन के चक्कर में होगा, वो आपका सैंपल ले, टेस्ट कराए नहीं कराए, वहीं पे अडोब पे अपना वो ये भी कहा जाता है कंप्यूटर फीडिंग है, चढ़ा दी रिपोर्ट और दे दी आपको। लेकिन उसी रिपोर्ट के आधार पर जब आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, तो कई बार फिर ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं भाई 10 साल हो गया दवाई खाते हुए, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा चूंकि बीमारी की पकड़ ही नहीं हो पाई,
बीमारी को डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाया। डॉक्टर इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि रिपोर्ट ही सही नहीं थी। तो ये सारी टेक्निकल चीजें हमें लगता है बहुत जरूरी है हमारे और आपके लिए समझना और इन पर अमल करना। और ये जो एक फैशन चल रहा है कंफर्ट जोन, जिसको हम कहते हैं कि भाई घर आया, सैंपल लिया और हम घर बैठ गए कि हमने टेस्ट जो है वो दे दिया, रिपोर्ट आएगी और हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खेल चल रहा है जगह जगह गली नुक्कड़ नाले पे जो चल रही है लेबोरेटरीज, तो जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्यों नहीं इसके ऊपर लगाम लगा रही, या फिर इसकी आड़ में कुछ और खेल चल रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।